ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शून्यतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु ये भद्राणि विद्नोति सुरसताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश्चेत् चेत् एतेन निरावृतं स्थित सत्ये प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मपुरोजितो कैटप्पो नत्रो परमुनिर्वत्सराणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रयमूर्णं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किमापरेरीश्वरं सङ्घोरुद्यति पृथिवी सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुमुखाद्रविणोद सनियुतं पिबत भागवतं रसमाल्यं मूर्खो रसिका भावुकः सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहकृतांगं मामुद्भव भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृतवस्मय अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा निर्विघ्नेनैव कर्तव्यम्। दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मध्याह्नविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्वे देवस्य नाथस्तु नो एतं प्रभूनाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतन्यो धाम वृंदावनं रम्या काचित् उपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमो पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरुणापरः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हमको श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या 35 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं सु अहम तथा तरी यतिष्यामि यत्तिचेन्द्रियानिलम यथा न भूय आत्मानं मंदे तमसी मज्जे। मैं ऐसा पापी व्यक्ति हूँ किंतु अब मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं अपने मन जीवन और इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करके भक्ति में अपने को लगाऊं जिससे मैं पुनः गहन अंधकार अर्थात भौतिक जीवन के अज्ञान में न गिरूं। तब जो है प्रायश्चित करने के बाद जब वो अपने पाप कर्मों से मुक्त होता है तब वो रियलाइज करता है कि मैं ऐसा पापी व्यक्ति हूँ किंतु अब मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं अपने मन जीवन और इंद्रियों को पूरी तरह वश में करके भक्ति में अपने को लगाऊं जिससे मैं पूरे पुनः गहन अंधकार अर्थात भौतिक जीवन के ज्ञान में न गिर पाऊं। तो इस तरह से उसको रियलाइजेशन होता है और बोल रहे हैं कि अब अजामिल जो है अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर मन जीवन और इंद्रियों को पूरी तरह वश में करके भक्ति में अपने को लगाना चाहता है और पुनः गहन अंधकार में न गिरे और भौतिक जीवन के अज्ञान में न गिर पाए। इसके लिए वो मन बुद्धि और इंद्रियों को वश में करना चाहता है। होते हम में से प्रत्येक को यही संकल्प होना चाहिए कि हम कृष्ण तथा गुरु की कृपा से इस उच्च पद तक ऊपर उठ जाएं कि यदि हम यह स्मरण रखें कि यह महान अवसर है और कृष्ण से प्रार्थना करें तो हम पुनः नीचे न गिरेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्या बोलते हैं कि हम में से प्रत्येक को यही संकल्प होना चाहिए कि हम कृष्ण तथा गुरु की कृपा से इस उच्च पद तक ऊपर उठ पाए। कृष्ण और गुरु की कृपा से ही व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त कर सकता है, उस तरह नहीं। बिना गुरु और कृष्ण की कृपा के कोई उच्च पद मतलब भक्ति के उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि हम यह स्मरण रखें कि यह महान अवसर है और कृष्ण से प्रार्थना करें तो हम पुनः नीचे न गिरकर अपने जीवन को सफल बना लेंगे। और जो व्यक्ति स्मरण रखे कि एक हमें एक महान आशीर्वाद मिला है, महान अवसर मिला है, इस अवसर का हमें लाभ उठाना है और हमें अपने पद से च्युत नहीं होना है। और इस प्रकार कृष्ण से जब वो प्रार्थना करता है तब पुनः अपने वो भौतिक जीवन में नहीं गिरता बल्कि इसी जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है।
होते विमुच्य ताम स्त्रम बंधम विद्या काम कर्मजम सर्वभूत सुशिक्षांतो मैत्रम करुण आत्मवान मोच्यते ग्रस्तम आत्मानं योषित मायात्म माया विक्रीडितो य एवाहम क्रीडां मृगम इवाधमम। शरीर से अपनी पहचान बनाने के कारण मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छाओं के अधीन होता है, और इस तरह वह अपने को अनेक प्रकार के पवित्र और अपवित्र कार्यों में लगाता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि शरीर से अपनी पहचान बनाने के कारण मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छाओं के अधीन हो जाता है। जब वो शारीरिक लेवल पर अपने को जोड़ता है, शरीर के स्तर पर अपने को देखता है या शरीर के स्तर पर अपने को रियलाइज करता है, तब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के अधीन हो जाता है। और जैसे ही इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं के अधीन होता है, इस तरह वो अपने को अनेक प्रकार के पवित्र और अपवित्र कार्यों में लगाता है। जब तक व्यक्ति शारीरिक लेवल पर रहेगा, तब तक वो तो या पवित्र कार्य करेगा या अपवित्र कार्य करेगा। यही भौतिक बंधन है। अब मैं अपने आप को इस भौतिक बंधन से छुड़ाऊंगा, जो स्त्री के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मोहिनी शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया है। सर्वाधिक पतित आत्मा होने होने से मैं माया का शिकार बना और उस नाचने वाले कुत्ते के समान बन गया, जो स्त्री के हाथ के इशारे पर चलता है। अब मैं सारी काम इच्छाओं को त्याग दूंगा और इस मोह से अपने को मुक्त कर दूंगा। मैं दयालु एवं समस्त जीवों का शुभेच्छुक मित्र बनूंगा तथा कृष्ण भावनामृत में अपने को सदैव लीन रखूंगा। तो इस तरह से अजामिल जब प्रायश्चित करके अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और भगवान के विष्णु भक्तों के दर्शन होते हैं, उसको विष्णु पार्षदों के, तब उसके हृदय में सारे अनर्थ उत्पन्न होते हैं। जो जो अनर्थ हो, जो गलतियां किया था, उसके प्रति प्रायश्चित होता है। उसको प्रायश्चित करने के बाद अब वो अपने मन और जीवन और इंद्रियों को पूरी तरह बस में करके भक्ति में लगाना चाहता है। और इस प्रकार बता रहे हैं कि शरीर से अपनी पहचान बनाने के लिए मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के अधीन होना होता है, और इस तरह वो अपने को अनेक प्रकार के पवित्र और अपवित्र कार्यों में लगाता है। जब तक वो अपने को शारीरिक लेवल पर रखता है, तब तक वो इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं से मुक्त नहीं हो पाता है। उसकी इच्छाएं बनी रहती हैं इंद्रिय तृप्ति की, और इस प्रकार वो अपने अनेक प्रकार के पवित्र और अपवित्र कार्यों में लगाता रहता है। कभी पवित्र कार्य करता है, कभी अपवित्र कार्य करता है। यही भौतिक बंधन है। अब मैं अपने आप को उस भौतिक बंधन से छुड़ाऊंगा, जो स्त्री के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मोहिनी शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया। अब वो सोचता है कि अब मैं उस गलत स्त्री का संग त्याग दूंगा, जो कि एक भगवान की मोहिनी शक्ति माया द्वारा उत्पन्न हुई है। सर्वाधिक पतित आत्मा आत्मा होने से मैं माया का शिकार बना, अब उस नाचने वाले कुत्ते के समान बन गया, जो स्त्री के हाथ के इशारे पर चलता है। अब मैं सारी कामेच्छाओं को त्याग दूंगा और इस मोह से अपने को मुक्त कर लूंगा। मैं दयालु और समस्त जीवों का शुभेच्छुक मित्र बनूंगा तथा कृष्ण भावनामृत में सदैव अपने को लीन रखूंगा। तो यह अब अनुष्ठान लेता है अजामिल। कब? जब विष्णु भक्तों के दर्शन होते हैं, उसकी चेतना सात्विक होती है, और जब वो इंद्रिय तृप्ति की पूर्ण रूपेण वासनाओं से मुक्त होने का प्रयास करता है, तब उसके अंदर ये दृढ़ता आती है कि अब मैं क्या करूंगा, भौतिक बंधन से अपने को छुड़ाऊंगा। स्त्री रूपी जो भगवान की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जो मोहिनी शक्ति है, उससे मैं दूर रहूंगा, उसका शिकार नहीं बनूंगा। उसके उसके हाथ का नाचने वाले कुत्ते के समान बन गया था मैं, इसलिए स्त्री के हाथ के इशारे पर चलता था। अब मैं सारी काम इच्छाओं को त्याग दूंगा। जब तक व्यक्ति काम इच्छाओं को नहीं त्यागता है, तब तक वो भक्ति में दृढ़ नहीं हो सकता है। तो काम इच्छाओं को त्यागने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम इच्छाओं को त्यागने के लिए हमें भगवान की भक्ति से अपनी इंद्रियों को जोड़ना पड़ेगा, तभी हम अपने काम इच्छाओं पर विजय प्राप्त करेंगे। एक मिनट। हम इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें पहले इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे, तो धीरे धीरे हमारी जो है वासनाएं जो भौतिक संसार में भोग की हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होगी। और खासकर जीवा को जब हम कंट्रोल करते हैं, जीवा से प्रसाद खाते हैं और नाम जप करते हैं, तो समस्त इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं। जीवा बेगम उदर उपस्थ बेगम। जीवा के वेग को कंट्रोल करने से उदर और उपस्थ के वेग कंट्रोल हो जाता। उदर मतलब पेट, और उपस्थ मतलब जनेंद्रियां। ठीक है ना? तो जैसे ही हमारी जीवा से हम प्रसाद खाएंगे, प्रजल्प न करके भगवान के का ग्लोरिफिकेशन करेंगे, वैसे ही हमारी समस्त इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी। और समस्त इंद्रियों के कंट्रोल करने से धीरे धीरे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। बोलते हैं स्त्री के पूर्ण रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा मोहित शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया था। सर्वाधिक पतित होने से मैं माया का शिकार बन गया, अब उस नाचने वाले कुत्ते के समान बन गया, जो स्त्री के हाथ के इशारे पर चलता है। अब मैं सारी कामिक्षाओं को त्याग दूंगा और इस मोह से अपने को मुक्त कर लूंगा। मैं दयालु एवं समस्त जीवों का शुभेच्छुक मित्र बनूंगा तथा कृष्ण भावनामृत में अपने को सदैव लीन रखूंगा।
बोलते हैं समस्त कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति के लिए संकल्प का यही मानदंड होना चाहिए। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति को माया के पास से अपने को छुड़ा देना चाहिए और ऐसे पासों से कष्ट पा रहे अन्य सारे लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए। जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित रास्ते पर चलेगा, मतलब कृष्ण के रास्ते पर चलेगा, आध्यात्मिक रास्ते पर चलेगा, तभी उसके अंदर ये दृढ़ प्रतिज्ञ होगा वो कि मैं अपने समस्त काम वासनाओं को त्याग करके और संकल्प के साथ कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर चलने का प्रयास करूं। ऐसा व्यक्ति कब कब कर सकता है? जब उसके पास आध्यात्मिक शक्ति होगी, और आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें चार नियमों को दृढ़ता से पालन और ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप जब हम करेंगे तब हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति आएगी, जिसके कारण हम अपने समस्त काम वासनाओं पर विजय प्राप्त और माया के पास से छुड़ा लेंगे अपने। ऐसे पासों से कष्ट पा रहे अन्य सारे लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यकलाप न केवल स्वयं के लिए हैं अपितु अन्यों के लिए भी। जो कृष्ण भावनामृत का जो क्रियाकलाप है, ये अपने ही लिए नहीं है बल्कि सबके लिए है। जो जो भगवान की भक्ति करना चाहता है वो इस कृष्ण भावनामृत रास्ते को अपना सकता है। कृष्ण भावनामृत की यही पूर्णता है। जो व्यक्ति अपनी मोक्ष में रुचि रखता है वो कृष्ण भावनामृत में उतना उन्नत नहीं होता है जितना कि अन्यों के प्रति दयालु अनुभव करने वाला तथा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने वाला होता है। ऐसा उन्नत भक्त कभी नीचे नहीं गिरता क्योंकि कृष्ण उसे विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार है। हर व्यक्ति माया के हाथों के खिलौने जैसा है। वह उसे जिस तरह घुमाती है कार्य करता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने को अन्यों को उससे छुड़ाने के लिए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करे। तो देखो, जीवात्मा को शरण तो लेनी पड़ेगी, या तो भगवान की या माया की। माया उसको क्या करती है? इस भौतिक संसार में घुमाती रहती है और कृष्ण इस भौतिक संसार से उबार देते हैं। तो स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी है, तो हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, या स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके माया में फंसना चाहते हैं। ये स्वतंत्रता हमारे पास है। अब हम उस स्वतंत्रता का कैसे उपयोग करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड। बोलते हैं ममाहमिति देहाद्यो हित्वा मिथ्यार्थ धीमतिम धास्य मनोभवंतीम शुद्धम तत्कीर्तनादि भी। चूंकि मैंने भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नामों का केवल कीर्तन किया है, इसलिए मेरा हृदय अब शुद्ध बन गया है। इसलिए मैं अपना भौतिक इंद्रिय तृप्त के झूठे आकर्षणों का शिकार नहीं बनूंगा। क्योंकि अब मैं परम सत्य में स्थिर हो चुका हूं, अतः अब उसके बाद मैं शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं करूँ। मैं तथा मेरे के मिथ्या विचारों को त्याग कर मैं अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करूंगा। उसने क्या दृढ़ प्रतिज्ञा लिया कि अब मैं भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम का केवल कीर्तन किया करूंगा। कैसे? में भक्तों के संग में। इसलिए मेरा हृदय अब शुद्ध बन रहा है। इसलिए अब मैं पुनः भौतिक इंद्रिय तृप्ति के झूठे आकर्षणों का शिकार नहीं बनूं। चूंकि अब मैं परम सत्य में स्थिर हो चुका हूं, अतः अब उसके बाद मैं शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं करूंगा। मैं तथा मेरा के मिथ्या विचारों को त्याग कर मैं अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करूंगा। इस तरह से वो एक निष्ठ होता है, प्रतिज्ञ होता है। एक प्रतिज्ञ होकर वो बोलता है कि मैं अब भौतिक इंद्रिय तृप्ति के झूठे आकर्षणों का शिकार नहीं बनूंगा। चूंकि अब मैं परम सत्य में स्थिर हो चुका हूं, अतः अब उसके बाद मैं शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं करूंगा। मैं तथा मेरा के मिथ्या विचारों को त्याग कर मैं मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करूंगा। बोलते हैं इस श्लोक में इसकी स्पष्ट व्याख्या हुई है कि मनुष्य किस तरह भवबंधन का शिकार हो जाता है। इसका शुभारंभ आत्मा के रूप में शरीर की गलत पहचान से होती है। इसलिए भगवत गीता का शुभारंभ इस आध्यात्मिक शिक्षा से होता है कि व्यक्ति शरीर नहीं है अपितु वह शरीर के भीतर है। यह चेतना तभी संभव है जब वह एकमात्र कृष्ण के नाम का, हरे कृष्ण मोहम्मद का कीर्तन करे और अपने को सदैव भक्तों की संगति में रखे। यही सफलता का रहस्य है। सफलता का यही रहस्य है कि व्यक्ति एक निष्ठ होकर भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करे, महामंत्र का कीर्तन करे और सदैव भक्तों की संगति में रहे। तभी वो सफलता का रहस्य प्राप्त कर पाएगा। इसलिए हम बल देकर कहते हैं कि मनुष्य भगवत नाम का कीर्तन करे और अपने को इस भौतिक जगत के कलमश से, विशेषतया अवैध मैथुन, मांसाहार, नशा और जुआ की कामेच्छाओं के कलमशों से मुक्त रखे। मनुष्य को संकल्प पूर्वक इन सिद्धांतों का पालन करने का व्रत लेना चाहिए और इस तरह संसार की कष्टमय दशा से बचना चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता है देहात्म बुद्धि से मुक्त हुआ जाए।
तो जब तक व्यक्ति देहात्म बुद्धि से ऊपर नहीं उठता, देहात्म बुद्धि मतलब शारीरिक धरातल से उठने को ऊपर उठाना, जब तक हम भौतिक धरातल से अपनी चेतना को उत्कृष्ट नहीं बनाएंगे तब तक हम आध्यात्मिक धरातल पर कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो भौतिक धरातल से अपनी चेतना को उत्कृष्ट कैसे बनाएंगे? जब हम आत्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। आत्मा की प्रसन्नता के लिए क्या कार्य होता है? भगवान की सेवा। उसे मनुष्य को संकल्प पूर्वक इन सिद्धांतों का पालन करने का व्रत लेना चाहिए और इस तरह संसार की कष्टमय दशा से बचना चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता है देहात्म बुद्धि से मुक्त हुआ जाए। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी जाकर हम अपनी चेतना को अध्यात्म के रास्ते में स्थिर कर पाएंगे। और देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने के लिए हमें शरीर और मन, शरीर और आत्मा के ज्ञान को जानना पड़ेगा। ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय में शरीर और मन आत्मा का ज्ञान दिया है भगवान ने। तो जब हम शरीर और आत्मा के ज्ञान को समझते हैं कि शरीर का धर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है, शरीर किन तत्वों से बनकर बना है, मिलकर बना है, और आत्मा किन तत्वों से मिलकर बनी है, और इस प्रकार जब जीवात्मा भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लगता है तब जाकर वो आत्म स्तर पर अपने को रियलाइज करता है। आत्मा के स्तर पर अपने को, अपनी चेतना को उठाकर आत्मा के स्तर पर स्थिर करता है और इस प्रकार भगवान की भक्ति में तीव्रता पूर्वक लगता है। बोलते हैं इत जात सुनिर्वेदम क्षण संगेन साधुसु गंग द्वारे पेयायम मुक्त सर्वानुबंधनम। भक्तों की क्षण भर की संगति के कारण अजामिल ने अपने मन को संकल्प पूर्वक भौतिक देहात्म बुद्धि से विलग कर दिया। क्या बोलते हैं कि भक्तों की क्षण भर की संगति के कारण अजामिल ने अपने मन को संकल्प पूर्वक भौतिक देहात्म बुद्धि से विलग कर दिया। जैसे ही लौ मात्र भी साधु साधु संग व्यक्ति कर लेता है तो उसको समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अब ये थोड़ी देर के लिए विष्णु भक्तों का क्षण मात्र संग किया इसने, उससे क्या होगा कि अजामिल ने अपने मन को संकल्प पूर्वक भौतिक देहात्म बुद्धि से विलग कर दिया और इस तरह समस्त भौतिक आकर्षणों से मुक्त हुआ वह तुरंत हरिद्वार के लिए चल पड़ा। अब जो है वो हरिद्वार के लिए चल पड़ता है। बोलते हैं मुक्त सर्वानुबंधनम शब्द संकेत करता है कि इस घटना के बाद अजामिल अपनी पत्नी और बच्चों की परवाह न करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन की अधिक उन्नति के लिए सीधे हरिद्वार गया। वो कन्नौज का रहने वाला था, कन्नौज है कानपुर के पास। अब वहां से वो हरिद्वार के लिए चला जाता। ये घटना भारत की, अजामिल भारत में ही पैदा हुआ, जिसकी घटना श्रीमद् भागवत में थी। तो अब कन्नौज से हरिद्वार चला जाता है और अब हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से के वृंदावन तथा नवदीप में केंद्र हैं, जिससे वे लोग जो वानप्रस्थ जीवन बिताना चाहते हैं, चाहे भक्त हो या नहीं, वहां जा सकते हैं और संकल्प पूर्वक देहात्म बुद्धि का परित्याग कर सकते हैं। कि जो भी वानप्रस्थ स्वीकार करना चाहता है, वानप्रस्थ मतलब रिटायरमेंट का जीवन, पारिवारिक जीवन से निवृत्ति और घर परिवार और धन दौलत घर गृहस्थी से निवृत्त होकर एकाग्र होकर भगवान के श्री चरणों में मन लगाने के लिए बता रहे हैं यहाँ पर कि उसको देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर और वानप्रस्थ स्वीकार करके वृंदावन या नवदीप के केंद्रों में आना चाहिए और वहां वानप्रस्थ जीवन बिताना चाहिए। चाहे वो भक्त है या नहीं, वहां जाकर जा सकते हैं और संकल्प पूर्वक देहात्म बुद्धि का परित्याग कर सकते हैं। जब हम धाम में आते हैं तो धाम क्या करता है? हमारी चेतना को उत्कृष्ट बनाता है और न चाहते भी हम भगवान का स्मरण कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ का वाइब्रेशन ही ऐसा है कि न चाहते हुए भी जीवात्मा भगवान की संगत टच में रहेगा। जैसे नाम रूप गुण लीला धाम, तो नाम रूप गुण लीला इसका एसोसिएशन नहीं भी करता है तो धाम का एसोसिएशन उसको पवित्र बनाए रखेगा। यहाँ का वातावरण, यहाँ के जो मंत्रों का उच्चारण है, यमुना और यहाँ के रस से जो टकराती हुई धूल या वाष्प, चाहे जो भी कहें, हवा, वो जब शरीर को टच करती है तो जीवात्मा उसी तरह पवित्र हो जाती है। बोलते हैं ऐसे लोगों का इन पवित्र स्थानों में स्वागत है। वे भगवान के नाम का कीर्तन करें और प्रसाद ग्रहण करके करने की अति सरल विधि से सर्वोत्तम सफलता पाने के उद्देश्य से शेष जीवन वहीं पर रहें। इस तरह वे भगवत धाम वापस जा सकते हैं। और हरिद्वार में भक्तों के लिए वृंदावन तथा श्री धाम मायापुर अन्य स्थानों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसीलिए भक्तों की संगति करने का यहाँ पर अच्छा अवसर प्रदान करती है। हम सभी को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तो जो वृंदावन धाम है, यहाँ पर यह श्री धाम मायापुर है,
यहाँ पर व्यक्ति को वानप्रस्थ स्वीकार करके जाना चाहिए, वहां पर भगवान की भक्ति को स्वीकार करना चाहिए, भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह करेगा तो धीरे धीरे उसको उसकी चेतना आत्मा के स्तर पर स्थिर हो पाएगी। बोलते हैं स तस्मिन देव सदनम आसीनो योगमास्थितम प्रत्याहेतेन्द्रियम ग्रामो यु योज्य मन आत्मनि। हरिद्वार में अजामिल ने एक विष्णु मंदिर में शरण ली, जहां उसने भक्ति योग की विधियों को संपन्न किया। उसने अपनी इंद्रियों को वश में किया और अपने मन को पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा दिया। तो इस तरह से हरिद्वार जाकर अजामिल क्या करता है, कन्नौज से हरिद्वार चला जाता है, वहां एक जाकर विष्णु मंदिर में शरण ग्रहण करता है और वहां पर भक्ति योग की विधियों को संपन्न करता है। उसने अपनी इंद्रियों को वश में करके और इस प्रकार मन को पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा देता है। बोलते हैं जो भक्त कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हो चुके हैं, वे हमारे अनेक मंदिरों में सुविधा पूर्वक रह सकते हैं और भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। इस तरह वे मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और जीवन के सर्वोच्च सफलता पा सकते हैं। यह विधि अनंत काल से चली आ रही है और हमें चाहिए कि अजामिल के जीवन से सीख लेकर इस पथ पर अनुगमन करने के लिए जो भी आवश्यक हो उसे संकल्प के साथ करने का व्रत लें। तो देखो, जो रिटायरमेंट का जीवन है उसको निश्चित रूप से हमें, खासकर पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोगों को, शहर तो रहना ही नहीं चाहिए। उसको ग्रामीण क्षेत्र में आना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र मतलब वृंदावन या मायापुर क्षेत्र। वहां पर आकर एक सिंपल जीवन बिताना चाहिए। साधारण भोजन, साधारण कपड़ा, और किसी से कोई मतलब ना हो, फोन और ये फेसबुक, इंटरनेट, ये एक लिमिटेड दायरे में भगवान की सेवा के लिए यूज करना, न कि पारिवारिक जनों से कनेक्टिविटी बनाए। इस तरह से जब वो करेगा तब जाकर डिटैच होगा सारे भौतिक बाउंडेज से। जितना भी भौतिक संगति पाल रखा है उसको छोड़ना है हमें। इतना आसानी से व्यक्ति अपनी चेतना को भगवान में नहीं स्थिर कर सकता है। उसको लगेगा कि मेरा तो कोई अटैचमेंट ही नहीं है, लेकिन सारी आसक्तियों को पाल रखा होता है, क्योंकि सारी आसक्तियां घर से है। जिस घर में हैं उसी घर में पत्नी बच्चे पले बढ़े हैं, उसमें सारी चिंताएं उसको ग्रसित की रहती हैं। इतना आसान नहीं है वानप्रस्थ मतलब पूर्ण रूपेण पारिवारिक जीवन से डिटैच होना। एक ऐसा जीवन स्वीकार करना जिसमें न तो व्यक्ति के पास धन है, न कोई जन है, न कोई पूछने वाला है, ऐसा जीवन स्वीकार करना। और जो वास्तव में भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाना हो तो, मतलब मौज मस्ती करना है, तब तो सब ठीक है। तब तो धनम जन्म कविता सुंदरी बुढ़ापा के मृत्यु के दिन तक भी भगवान देंगे। ये फैसिलिटी सबको इस भौतिक संसार में मिलता है। लेकिन ये मानो कि हमारे पास न तो धन है, न कोई व्यक्ति है जो हमारा हाल चाल पूछ सके, और न ही किसी से उम्मीद है हमें। तब जाकर हमारा पूर्ण विश्वास भगवान पर बनेगा। यूं ही किसी जीवात जब तक वो आसक्तियां पाले रखेगा तब तक भगवान से आसक्त कैसे हो। तब तक तो मित्रों से, दोस्तों से, भगवान के भक्तों से आसक्ति बढ़ाने के लिए पहले हमें सत्वगुण की वृत्ति धारण करनी पड़ेगी। तब हमारा भक्तों से प्रेम होगा। बिना भक्तों के प्रेम के हम भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते। और भक्त वही कहलाता है जो शुद्ध भक्ति की तरफ प्रोग्रेस करने का प्रयास कर रहा है, जिसने गीता भागवतम की शरण प्रमाणिक स्रोत से लिया हुआ है। क्योंकि गीता भागवतम की कथा करने वाले बहुत सारे लोग मिले, लेकिन प्रमाणिक स्रोत से जब हम सुनते हैं कथाओं को, जिस तरह ये क्लास के माध्यम से श्रीमद् भागवतम पढ़ के बताया जाता है, ऐसा कोई सत्संग होता है? नहीं होता। 7 दिन में श्रीमद् भागवत 2 श्लोक अगर जो रोज बोला जाता है 45 मिनट, तो 2 श्लोक कंप्लीट होता है बहुत ही मुश्किल से। और 7 दिनों में सोचो कि जो है 6 घंटे रोज अगर जो भागवतम कोई बाँचता है, 6 घंटे या 5 घंटे, तो कैसे 7 दिन में वो पूरा कर लेंगे 18,000 श्लोक। तो जब हम श्रीमद् भागवतम को ध्यान पूर्वक सुनते समझते हैं, और प्रैक्टिकली हमें क्या करना पड़ेगा कि डिटैच होना पड़ेगा पारिवारिक जीवन से। जितने भी हमारे मित्रगण हैं, आज तक जितने भी हमने मित्र बनाए हैं, सब मित्रों से अलग होना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान के प्रति मित्रता और भगवान के भक्तों के प्रति मित्रता जागृत कर पाएंगे। एक निष्ठ होना पड़ेगा। एक निष्ठ मतलब एक किसी भी संप्रदाय को चुने, उसमें प्रमाणिक गुरु से मंत्र दीक्षा प्रदान लें, उनके द्वारा बताए हुए शास्त्रों को पढ़े, उनके द्वारा बताए हुए शास्त्रों को सुने, तब आपकी एक निष्ठ भक्ति जागृत होगी।
इस तरह तो घूमने खेलने खाने वाला जीवन। और इस जीवन, ऐसे जीवन से फिर हमें एक नया जीवन मिलेगा, और फिर जन्म मृत्यु के चक्र को हम कंटिन्यू बनाए रखेंगे। जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं कर देता है। आध्यात्मिक चेतना जागृत तभी होगी जब भौतिक बॉन्डेज से अपने को छुड़ाएंगे। और भौतिक परिवेश से अपने को छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भौतिक लोगों का संग त्याग करना पड़ेगा। संग त्यागो सतो वृत्ति खड्विद भक्ति प्रसिद्ध थी। इस संग त्यागना पड़ेगा। संग कैसा त्यागना पड़ेगा? जो व्यक्ति निहायत ही भौतिक प्लेटफॉर्म पर है, जिसका नाम रूप गुण लीला से कोई लेना देना नहीं है। चलो, पैसे हैं, धाम दर्शन कर आते हैं, ये भक्ति नहीं है। ये तो श्रम एवं ही केवलम, बस मेहनत है। धाम यात्रा से आपको स्वीकृति तो मिलेगी, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं। भगवान की भक्ति तो भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से मिलती है, गुरुजनों की कृपा से मिलती है, जो गुरु शिष्य परंपरा में। और जो ऐसा होता नहीं तो ये चार संप्रदाय क्यों बनाएगा? जब तक व्यक्ति इस चार संप्रदायों में किसी एक प्रमाणिक संप्रदाय में गुरु मुख से मंत्र दीक्षा लेकर और उस मंत्र का जाप नहीं करेगा, प्रमाणिक स्रोतों से कथाओं को सुनेगा नहीं, तब तक उसका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, भौतिक आसक्तियां कटेंगी नहीं। और उसको लगेगा मैं तो डिटैच हूं, क्योंकि मेरे पास बच्चे छोड़कर चले गए हैं और पारिवारिक जीवन में कोई बचा नहीं, तो हमें हमें लगे हम लोग डिटैच हो गए परिवार से। तो ऐसा डिटैचमेंट नहीं होता। डिटैचमेंट मतलब पारिवारिक जीवन में रहते हुए, भोगों के बीच में रहते हुए पूर्ण रूपेण किसी से कोई मतलब नहीं। ये है डिटैचमेंट। अब जबरदस्ती भगवान ने छुड़ा दिया, प्रकृति ने, बच्चे बड़े हो गए, अपने कार्य क्षेत्र में चले गए, और आपको या हमें लगता है कि हम पारिवारिक जीवन में तो डिटैच हो गए थे सब चीजें, हमें किसी का अब जरूरत ही नहीं। आपने धन से, परिवार के जनों से आसक्ति पाल रखी है। आप कभी बिना धन के जीवन जीकर देखो 2-4 दिन, क्या आज ये समझ लो कि मैं बिल्कुल ही कंगाल व्यक्ति हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, और कैसे जीवन जीना है। एक बार बीमार होकर देखो, और कोई पूछने का, किसी को फोन मत करो कि मैं बीमार हूं, बस भगवान को स्मरण करो, हे प्रभु हमें शक्ति और बुद्धि प्रदान करो कि कैसे मैं ठीक होगा। तब तो आपने कृष्ण का आश्रय लिया ना। जो व्यक्ति कृष्ण का आश्रय ले लेता है वो बीमार क्यों पड़े? उसको चिंता क्यों होगी कि हमारा बुढ़ापे में रक्षा कौन करेगा? आज 12 साल का जीवन हो गया मेरा, कभी आज तक मैं बीमार भी पड़ा, ऐसा नहीं कि बीमार नहीं पड़ा, बहुत सारी आवश्यकताएं जीवन में उतार चढ़ा हुआ है, लेकिन किसी से हमने सहायता की आवश्यकता नहीं समझी। न किसी से हमने सहायता की। चलो कभी जी घबराया तो मैं अपने जो हमारे मेंटर थे उनसे कभी बात कर लेता था, तो वो सांत्वना प्रदान करते, फिर मैं समझ जाओ। लेकिन और कहीं जाकर किसी से कि आप हमारी सहायता करें, आप हमें उपाय बताएं, ये सब बेकार की चीज। तो हमें आध्यात्मिक जीवन में बने रहने के लिए पहले तो हमें शास्त्रों को ठीक से समझना पड़ेगा कि अनासक्त क्या होता है। अनासक्त भाव से कैसे हम पारिवारिक जीवन में रह सकते हैं। समस्त भोगों के बीच में है, समस्त परिवार के सदस्य, अब जानबूझकर व्यक्ति छोड़ गया, अब हमें लगता है कि हम डिटैच हो गए जी। वो तो छुड़ा दिया गया। आपने छोड़ा कहाँ है? छोड़ना तो वो है, होता है कि हमें याद ना आए किसी, हमें किसी की जरूरत ही ना पड़े, मात्र कृष्ण के अलावा। तब तो व्यक्ति आश्रय लिया भगवान का। तब तो वो आश्रय लिया भगवान के नाम का, कि नाम हमें पूर्ण रूप में प्रोटेक्शन प्रदान करेगा। तब तो उसकी प्रीति जगेगी नाम में। जब व्यक्ति के पास धन दौलत घर गृहस्थी सब कुछ है पारिवारिक जीवन में, हमने बताया कि यात्रा करो और रिजर्वेशन मत कराओ, या फिर जो है आगे रूम बुकिंग ना करो। चलो रिजर्वेशन, उतना कष्ट व्यक्ति नहीं ट्रेवलिंग में सह सकता कि लोगों का भीड़ में और घुस सके वो, तो रिजर्वेशन करा लो ठीक है, लेकिन आगे रूम बुकिंग मत कराओ कि वहां जाकर रुकेंगे कहाँ और कहाँ खाएंगे। बस आप घर से निकलो, माला पकड़ो और माला जप करते हुए चले जाओ। बीच में जितनी आवश्यकता है उतना सो, स्नान करो, चाहे जो भी करना है करो, लेकिन यात्रा, वहां धाम में जाने के बाद पूर्ण रूपेण भगवान का आश्रय ग्रहण करो। और देखो क्या भगवान से रिसिप्रोकेशन होता है, आदान प्रदान होता है हमारा। भगवान हमारी सहायता करते हैं।
तब तो आपका पूर्ण विश्वास भगवान पर बढ़ेगा ना। जब आराम से घर से निकले, वहां जाकर बुकिंग करा लिया, वहां ओला बुक हो गया, वहां गाड़ी बुक हो गई, वहां रूम बुक हो गई, तो सब तो बुकिंग हो गए, भगवान भी बुक हो गए, मंदिर में दर्शन भी बुकिंग हो जाती है तो उस व्यक्ति को वो आश्रय कहाँ भगवान का लेगा? अब धाम का आश्रय कहाँ ले? वो तो धन का आश्रय लिया हो। और ऐसा आश्रित व्यक्ति कैसे भगवान को जान पाए? कैसे भगवान को समर्पित हो पाए? आज धन न हो तो उसका सारा समर्पण खत्म हो जाएगा, उसकी भक्ति समाप्त हो जाएगी। इसीलिए भगवान अपने भक्तों को कंगाल बना देते। यही कारण है कि जब वो कृष्ण भक्ति देते हैं तो जीवात्मा को कंगाल बना देते, बिल्कुल ही फटीचर अवस्था में हो। कोई पूछने वाला नहीं होगा, न धन होगा, न जन होंगे। और तब जाकर वो कृष्ण की शरण, ऐसे ही कोई जिद्दी जीवात्मा भगवान की शरण ग्रहण कर ले तो भगवान को कुछ छीनने की जरूरत ही ना पड़े किसी से। यही कारण है कि कृष्ण सब कुछ हर लेते हैं और तब जाकर वो अपनी भक्ति प्रदान करते हैं जीवन। इतना आसानी से व्यक्ति हो जो अपने जिद छोड़ दे और भगवान की तरफ मुड़ जाए, तो फिर भगवान को इतने सारे अस्त्र उठाने की क्या जरूरत, इतने सारे तरीके अपनाने की क्या जरूरत? इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि जीवन जीवन बहुत ही रेयर मिला है। और तपस्या, दान और यज्ञ जो हम करते हैं, ये शुभ फलों को इकट्ठा करने के लिए नहीं कि हमें फिर से सुख मिले और फिर मैं एक नया शरीर धारण करूं। समाज में जब हम भौतिक व्यक्तियों के बीच में रहते हैं तो हमें शुभ फलों को करने की इच्छा जागृत होती है। भूखे को भोजन खिलाना है जी, कपड़ा बांटना है और कंबल बांटना है, ये सब चीजें सुख प्रदान करती हैं। फिर आपको एक नया शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रों में पड़ना पड़ेगा। हमें क्या करना है? धन को विष्णु मंदिरों में भगवान की सेवा में, दिव्य सेवा में लगाना है। वितरण ही करना है तो प्रसाद वितरण करना है। तब जाकर हमारी चेतना धीरे धीरे जो है उत्कृष्ट बनेगी और हम लोग जन्म मृत्यु चरा व्याधि के चक्रों से छूटकर और भगवान की भक्ति को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि शुभ फल भोगने के लिए फिर से एक नया शरीर धारण। इसलिए जब हम तीव्रता से भगवान की भजन का के भजन में जुड़ेंगे तो हमारे शुभ और अशुभ दोनों का कर्मों को भगवान निरस्त कर देते हैं और फिर एक मंगलकारी जीवन प्रदान करते हैं जिसमें आप तीव्रता से भगवान के भजन में जुड़ो। तो स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी कि हम भक्तों का एसोसिएशन करके जीवन संवारना चाहते हैं कि या वही बुढ़ापे और जवानी और बचपना के दोस्तों को पकड़कर एंजॉयमेंट करना चाहते हैं जो हमसे हंसी मजाक और अभद्र व्यवहार करना सिखाते हैं। थोड़ा सा अपने को मेच्योरिटी लानी पड़ेगी, वो संग त्यागना पड़ेगा। त्यागना बड़ा मुश्किल है, कहना आसान है, लेकिन त्यागना बड़ा मुश्किल है उसको। और तब तक हमारा धाम के प्रति आकर्षण नहीं होगा। एक दो दिन आएंगे फिर यहाँ से ऐसे भागेंगे जैसे कोई दौड़ा रहा हो मारने के लिए, ऐसी स्थिति होगी। वो व्यक्ति वानप्रस्थ कैसे स्वीकार करेगा? यहाँ भगवान बता रहे हैं अजामिल को कि उसको वृंदावन तथा श्रीधाम मायापुर जैसे अन्य जगहों पर जाकर वानप्रस्थ स्वीकार करना चाहिए। तो अजामिल जो है जब अपने विष्णु दूतों का दर्शन कर लेता है तो अपने पारिवारिक जीवन से डिटैच हो जाता है। उसको लगता है कि मैंने इस वैश्या के साथ संबंध बनाकर अपने जीवन का कीमती समय नष्ट कर दिया। फिर वो उस स्थान को छोड़कर हरिद्वार चला जाता और हरिद्वार में जाकर दिव्य तपस्याएं करता है। बोलते हैं हरिद्वार में अजामिल ने एक विष्णु मंदिर की शरण ग्रहण की जहां उसने भक्ति योग की विधि विधानों को संपन्न किया। उसने अपने इंद्रियों को वश में कर किया और अपने मन को पूरी तरह भगवान में की सेवा में लगा दिया। इस तरह से अजामिल ने क्या किया? हरिद्वार जाकर विष्णु मंदिर में शरण ग्रहण की और भक्ति योग के विधि विधानों को संपन्न किया। उसने अपने इंद्रियों को वश में किया और मन को पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाया। जो भक्त कृष्ण भावनामृत के आंदोलन में सम्मिलित हो चुके हैं वे हमारे अनेक मंदिरों में सुविधापूर्वक रह सकते हैं और भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। इस तरह वे मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और अपने जीवन की सर्वोच्च सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यह विधि अनंत काल से चली आ रही है। हमें चाहिए कि अजामिल के जीवन से सीख लेकर इस पथ पर अनुगमन करने के लिए जो भी आवश्यक हो उसे संकल्प के साथ करने का व्रत लें। तो हमें क्या भी आवश्यकता है कि हम अपने धीरे धीरे पारिवारिक जीवन से डिटैच होने का प्रयास करें। जब 40 वर्ष की अवस्था हो जाए स्त्री या पुरुष का तो पारिवारिक जीवन से निवृत्ति होने में उसको 10 वर्ष लगेगी। जो बाइंड अप करने लगा कि अब हमें जाना है यहाँ से, घर छोड़ना है।
कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि घर छोड़ना है? नहीं सोचता है। सोचता है कि अभी एक जो है, ये फ्लैट खराब है, इस फ्लैट को बेचकर दूसरा फ्लैट ले लो, जिसमें थोड़ा सा सूर्य की रोशनी आए, सामने पार्क हो, फर्स्ट क्लास फ्रेश हवा आए। बच्चों की शादी हो गई, पोतों की शादी कर दी, उसकी प्लानिंग चलती है। तो व्यक्ति भगवान को कैसे प्राप्त करेगा? ये बहुत ही मुश्किल कार्य है, पारिवारिक जीवन से निवृत्त होना। और जब तक व्यक्ति निवृत्त नहीं होगा, आसक्तियों को भूलेगा नहीं, अटैच जो अटैचमेंट है पारिवारिक जीवन को, उसको समाप्त नहीं करेगा, तब तक वो भगवान की सेवा में कैसे अपने को इंगेज कर पाएगा? कृष्ण बस एक निष्ठ भक्त पर कृपा करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवान की शर्त है कि समस्त धर्मों का परित्याग, माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र, देवी देवता उपासना सब कुछ बंद, अब मात्र एक निष्ठ भगवान की भक्ति। तब अहम तुम सर्व पापिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तब भगवान समस्त पापों को नष्ट करके और मोक्ष प्रदान करेंगे, अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। ये कृष्ण की शर्त है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। क्या इस शर्त पर हम खरे उतर रहे हैं? इसकी प्लानिंग कर रहे हैं? इसका मतलब अभी हम भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में धारण नहीं। और जब तक भगवत गीता के ज्ञान को हम अपने एज इट जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक हम इस पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हो पाए। और कभी मत सोचना कि कहीं भगवत धाम और भगवान की सेवा भी मिलेगी। ये तो स्वीकृति मिली, आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के लिए स्वीकृति मिली है। और जब हम आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं करेंगे, तो फिर से मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, फिर से स्वर्ग का भोग मिलेगा, और फिर से इस मृत्यु में आना पड़ेगा। वो तो जीवात्माओं पर भगवान की आहिति की कृपा ना हो, तो भक्तों का भगवान के धाम डिलीवर होना बहुत ही मुश्किल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दृढ़ता पूर्वक जो हम शास्त्रों को सुन रहे हैं, इस हिसाब से अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। तब इस केस स्टडी बुक जो श्रीमद् भागवतम है, इसको जीवन में जब तक धारण नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारे अंदर तीव्र इच्छा जागृत नहीं होगी भगवान के प्रति, कि भगवान के धाम को भी प्राप्त करना, भगवान की सेवा भी प्राप्त करना। बोलते हैं ततो गुणभ्यम आत्मानं वियुज्यात्म्य समाधिनाम युज्य भगवत नामनि ब्रह्मण्य भवात्मनि भवात्मनि। अजामिल पूरी तरह से भक्ति में लग गया, और इस तरह उसने इंद्रिय तृप्ति से अपने मन को विलग कर दिया, और वो भगवान के स्वरूप का चिंतन करने में पूरी तरह लीन हुई। क्या किया उसने? अजामिल पूरी तरह से भक्ति में लग गया, और अपने समस्त इंद्रिय तृप्ति से अपने मन को विलग कर लिया। इंद्रिय तृप्ति से अपने मन को विलग करने का मतलब है कि इंद्रिय भोगों का चिंतन समाप्त हो जाना। जिस व्यक्ति वस्तु से हमारी वासनाएं उत्पन्न होती हैं, उस वस्तु व्यक्ति स्थान को का परित्याग मन से कर देना। जब तक मन से हम त्याग नहीं करेंगे, तब तक इंद्रियों की वासनाएं हमारी समाप्त नहीं होंगी। इसीलिए हमें क्या करना है? मन से इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं को नष्ट कर देना, खत्म कर देना। और वो तभी समाप्त होगा जब हम भोगों के बीच से अपने को हटाएंगे, उस पारिवारिक जीवन के मैटर से अपने को अलग करेंगे, प्रपंचों से अपने को हटाएंगे। और ये उम्मीद छोड़ देना है कि बच्चों का पालन पोषण हम कर रहे हैं, ये बच्चे हमारे अंतिम समय में काम आएंगे। हमें क्या उम्मीद करनी है? कि अवश्य रक्षिबे कृष्णा, अवश्य कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। आप देखते हो कि कितने लोग परवरिश करते हैं बच्चों का। भगवान श्री रामचंद्र को दशरथ जी ने अपने सबसे बड़े पुत्र के रूप में प्राप्त किया, और उतना प्रेम किसी से नहीं करते थे। देखिए ना, उन्हीं की वजह से दशरथ जी को मृत्यु आई। तो काल चक्र की गति ऐसी है कि जिससे हमारी आसक्ति होती है, भगवान उसी को पहले हटा देते हैं, या माया उसी को हटा देती है, और उसी का स्मरण करके व्यक्ति शरीर त्याग लेगा। इसीलिए आसक्ति अपने बच्चों से भी नहीं पालेंगे, आसक्ति भगवान से पालेंगे।
ऐसा डिटैचमेंट तभी होगा जब हम जीवन के अंत में वानप्रस्थ स्वीकार करें। न धन का आश्रय, न जन का आश्रय, न किसी पड़ोसी का आश्रय, मात्र कृष्ण का आश्रय, मात्र गुरु का आश्रय। तब जाकर जीवन के अंत में हम डिटैच हो पाएंगे। और डिटैचमेंट की प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। जैसे ही हमारी अवस्था 35-40 वर्ष की होती है, वैसे डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी है कि 2-4 दिन कहीं जाकर धाम में निवास करें, रहें अज्ञात रूप में, कोई जाने नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई किसी से कोई बातचीत नहीं। आराम से गुरु परंपरा की शरण लेकर महामंत्र का जाप करें, शास्त्रों को पढ़ें ध्यान पूर्वक, और उस धाम की महिमा को रिलीज करें। तब जाकर हम धीरे धीरे डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। यूं ही नहीं कोई डिटैच भी, चलो भाई अब 50 वर्ष हो गया, अब रिटायर हो गए, चलो घर से बाहर चलो। बहुत सारे लोग धाम में आते हैं। यहाँ से चिंता लगी थी कि अब आज तक बच्चे को पाला है, पता नहीं आज तक हमने जो बिजनेस चलाया है आगे वो कंटिन्यू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इतने सारे क्लाइंट बनाए थे हमने, पता नहीं पेमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है टाइम से। मैंने देखा है अपने आंखों से। दिल्ली से एक हमारे साथ के डिवोटी आए थे, हमारे साथ दीक्षा लिया उन्होंने। तो क्या कि पता नहीं बिजनेस के इतने सारे क्लाइंट बना पाया था, वो नवीन उसको मेंटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उनके बेटे का नाम नवीन था। तो नवीन वो मेंटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उस सारे क्लाइंटों से पैसा कैसे कलेक्शन करेगा। 24 घंटे उनको अखंड चिंतन इसी का होता था, अब वृंदावन धाम में। तो वृंदावन धाम में रहकर व्यक्ति वृंदावन धाम में, वृंदावन धाम में रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोन कॉल्स खत्म कर दो। आप पूरा डिटैच होकर आओ, उसके लिए पहले प्रैक्टिस करो उसकी। 2-4-10 दिन कुछ पारिवारिक जीवन से निवृत्त हो, निवृत्त होकर भक्तों के संग में जीवन जियो। तब जाकर धीरे धीरे जो है हम पारिवारिक जीवन से निवृत्त हो पाएंगे। इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी पड़ेगी। नौ कौन किसका भाई, कौन किसका बहन, और भाई मम्मी पापा और धन दौलत घर गृहस्थी, एक दिन सब छूट के जाना है, छोड़ के। चाहे व्यक्ति के पास एक फ्लैट हो या लोहे का बना हुआ हमारे तरह रूम, ये सब छोड़ के यहीं जाना है। 6x6 का एक लोहे का रूम है, उसी में मैं रहता हूँ, मैं आपको क्लियर बताऊँ। वो भी किराया नहीं देना पड़ता है, एक आश्रम में रखा हुआ। उसी में सोना, उसी में खाना, उसी में पूजा करो। व्यक्ति की हाइट 5 फीट 10 इंच हमारी हाइट। और रूम कितना बड़ा है, 6 फीट। 6 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा, और 6.5 फीट ऊंचा है। और उसमें इतना सुकून है कि आप लोग देख के लगता होगा कि सुकून भरा जीवन। उतने ही की आवश्यकता है। उसमें न तो सफाई करने में ज्यादा टाइम लगता है,